बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारे मामला डिस्कस हो रहे हैं, अरशद नदीम डिस्कस हो रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो डिस्कस हो रही है। वहीं पर इस वक्त जो एक अहम मौजू ज़ेर बहस है वो बरज़ख ड्रामा है, जो कि पाकिस्तान में बैन हो चुका है। और उस ड्रामे के ख़िलाफ़, उस ड्रामे की कास्ट, उस ड्रामे की प्रोडक्शन टीम, उस सब के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की एलीट है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने कोर्ट में जाने का भी, पटिशन फाइल करने का भी प्लान कर रखा है। मामला क्या है, बरज़ख ड्रामे के हवाले से हमने देखा, उसमें जो इशू डिस्कस किया गया है उसको ये कहा गया कि वो पाकिस्तानी मुआशरे के हवाले से दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तानी मुआशरे की, पाकिस्तानी सोसाइटी की दुरुस्त अक्कासी नहीं करता। और साथ ही ये भी बताया गया, ये क्लेम किया गया कि उस ड्रामे जो है पाकिस्तान की मजहबी जो एक मजहबी रसूमात और मजहबी आज़ादी है, जो मजहबी तालीमात हैं, उसके भी ख़िलाफ़ है। अब मारिया बी साहिबा हों और दीगर हों से ख़िलाफ़ उन्होंने कोर्ट में जाने का प्लान कर लिया है। ड्रामे की कास्ट, स्टार कास्ट थी, फवाद खान है उसमें, सनम सईद हैं उसमें, सलमान शाहिद हैं, हुंजा में शूट हुआ, भारतीय प्रोडक्शन है, जी TV पर चल रहा है, यूट्यूब से उसको हटा दिया गया है। मगर अब इस बरज़ख ड्रामे के हवाले से कंट्रोवर्सी नई बहस में शामिल हो चुकी है, नई बहस में दाखिल हो चुकी है। और मामला ये है कि रुबीना जो खालिद साहिबा हैं, रुबीना अशरफ साहिबा जो पाकिस्तान की स्टार अदाकार हैं, उन्होंने इसके बैन होने पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि इस तरह के ड्रामे पाकिस्तान में उन मसाइल पर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, सोशल इशूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह की इशूज़, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में हैं, तभी ये ड्रामा बना है ताकि अवेयर दिया जा सके। उन्होंने दीगर 2 ड्रामों के हवाले से जिक्र किया, उडारी ड्रामे की जिक्र की और कहा कि वो ड्रामा तो इससे ज़्यादा बोल्ड था। आप किसी ड्रामे को उसकी बोल्डनेस की वजह से, उसमें जो कैरेक्टर और जो स्टोरी है उसकी वजह से बैन नहीं कर सकता। बरज़ख की स्टोरी हमारे सामने है, हम जिन्स परस्ती वाला मामला उसमें था, उसमें अमलियात वाला मामला था, वो सारी चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तान में उस तरफ काफ़ी बहस हुई, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और अब बरज़ख ड्रामा पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं और जिस पर जो मुतज़ाद राय है वो सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ ये ड्रामा है, पाकिस्तान मजहबी आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ इस्तेमाल है। मगर जो स्टार अदाकार और सीनियर अदाकार हैं वो इसके बैन होने को नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और रुबीना अशरफ साहिबा ने ये कहा कि उडारी जैसा ड्रामा पाकिस्तान में चल सकता है तो ये क्यों नहीं चल सकता। इस ड्रामा बरज़ख ने समाजी मसाइल की निशानदेही की थी। इस ड्रामे ने जो मुआशरे में एक गुनाह हो रहे हैं, मुआशरे में जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उस सब की निशानदेही की है। और साथ फिर जब डिटेल बाद उन्होंने कसूर वाले वाक़े का जिक्र किया, उन्होंने दीगर वाक़यात का जिक्र किया, तो इट्स मीन कि सोशल इश्यूज़ पर जो ड्रामे बन रहे हैं वो बनने ज़रूरी हैं। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो सोसाइटी है, जो सेंसर बोर्ड वाली से जो मामलात हैं, जो फिर क्राउड है पाकिस्तान का, उस सब को जहन में रखना भी बड़ा ज़रूरी है। अब बरज़ख ज़ाहिर बैन हो चुका। जन्नत मिर्ज़ा की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी है। टिकटॉकर जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है। जन्नत मिर्ज़ा ने कहा कि वो खलील रहमान कमर के साथ काम करना चाहेंगे। इंटरव्यू उनका बाद में आया, गालिबन उनकी इस वीडियो के बाद, खलील रहमान कमर की जो एक नाज़िबा वीडियो आई थी उसके बाद ये इंटरव्यू आया, जिसमें ये कहा है उन्होंने, जन्नत मिर्ज़ा ने, अहमद अली भट्ट साहब के साथ प्रोग्राम में, कि वो उस ड्रामे में कास्ट हो जाएंगी, मेन लीड पर कास्ट होना चाहेंगी, जिसके जो राइटर हैं वो खलील रहमान कमर साहब हों। तो सोशल इश्यूज़ के हवाले से बनने वाले ड्रामे पाकिस्तान में अगरचे काफ़ी ज़रूरी हैं, उनकी ज़रूरत है ड्रामा बनने की, मगर वो ड्रामे बन जाएं तो फिर ऑनर होने में, उन ड्रामे को टाइम मिलने में, ऑनर टाइम मिलने में, पब्लिसिटी करने में और फिर उन ड्रामास के रेटिंग में बड़ा फ़र्क है। उस तरह से उनको परमिशन नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलता कि वो ड्रामास जो हैं वो अपनी आबोताब के साथ काम जारी रख सकें। वो ड्रामास शूट होने के बाद भी इसी नहज पर पहुंचकर बंद करवा दिए जाते हैं कि ये ड्रामा पाकिस्तान के मुआशरती जो अक़दार हैं, जो मजहबी अक़दार हैं, उसके ख़िलाफ़ है। यही हुआ है बरज़ख में। स्टार कास्ट फवाद खान हैं, सनम सईद हैं, सलमान शाहिद यानी कि शान शाहिद हैं। प्रोडक्शन हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, भारत में चल रहा है, पाकिस्तान में यूट्यूब पर उसको बैन कर दिया गया है। 4 किस्तें, गालिबन 5 किस्तें आई थी, मगर इस ड्रामे को अब यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है। और ये कहा गया, ये बताया गया कि ये पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मौशरती इक़दार के ख़िलाफ़ और फिर पाकिस्तान की मौशरती वैल्यूज़ के साथ खेलने के मुतरादिफ़ है जो इसमें स्टोरी बताई गई है। जबकि रुबीना अशरफ का ये कहना 100% दुरुस्त है कि
यहाँ पर उड़ारी जैसे ड्रामास बने हैं, यहाँ पर दीगर और ड्रामास बने हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ है। मगर सिर्फ इस बिना पर कि भाई उनकी प्रोडक्शन है, पाकिस्तान के माशरे में क्या ऐसे मसाइल एग्जिस्ट नहीं करते। वी ऑल नो कि यहाँ अमलियात वाला काम भी है, यहाँ बाबू वाला पास भी हमारी आवाम जाती है, यहाँ पर हम जिन्स परस्ती भी होती है ढके छुपे लफ्ज़ों में, यहाँ पर नाजायज़ ताल्लुकात भी बनाए जाते हैं, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत भी की जाती हैं। मगर व्हेन इट कम टू ओपन, और जब इसके हवाले से कोई बात हो तो उस पर फिर मजहबी और माशरती इक़दार सामने आ जाते हैं। मेरी राय में ये ड्रामा चलना चाहिए था और इससे एक लेसन निकलना चाहिए था। आपकी राय में इस सारे ड्रामे के बाद और बैन होने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, इसको बैन होना चाहिए था या नहीं? कमेंट्स में राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।